वेलकम टू द जंगल के बारे में बात करते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो अल्फ़ा मूवी के भी बारे में बात करते हैं। अब देखो यार, इनके पास है शोज़ कम। कॉकटेल टू के पास भी अब तो ना के बराबर ही शोज़ है। और यहाँ पे बहुत से लोग मुझे बोल रहे भाई वो कोई मोई ने इन लोगों ने लूजिंग वर्डिक्ट दिया है, लूजिंग कुछ। तो लूजिंग का मतलब नहीं, फ्लॉप नहीं होता है वो, साला होता है बिलो एवरेज, तो वो बहुत ही खराब वर्डिक्ट होता है। तो एवरेज नहीं, वो बिलो एवरेज वर्डिक्ट है भाई, कोई मोई की तरफ से जो आया है ना कॉकटेल का। बहुत से लोग जो उड़ उड़ के बोल रहे हैं, अगर आप वो वर्डिक्ट वाइज पढ़ेंगे तो मैं आपको आज बता देता हूँ। बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं ना, और मैं भी उस टाइप का बंदा हूँ भाई जो सच के साथ जाता है। ये नहीं मेरे को फ़र्क पड़ता है कि आप बोलोगे कि मैं किसी को ऐसा ब्लाइंडली सपोर्ट करते हो। आप लोग बोलते हो ना, आप लोगों जैसा नहीं हो भाई कि सिर्फ एक हीरो को सपोर्ट करो बाकियों की मज़े लो। नहीं भाई, मेरे को क्या शाहिद कपूर ने पैसा दिया है, मैं उसको ऐसा सपोर्ट वपोर्ट, ऐसा किसी को सपोर्ट नहीं होता है भाई मेरा। इट जस्ट दैट कि मेरा काम है जो अपडेट्स आए वो बताना। अब देखो लूजिंग का सुन लो। हाँ, ये कोई अच्छा वर्डिक नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये, बट दैट डजेंट मीन कि इट्स फ्लॉप। अब सुनो, इनकी कंडीशंस देखो क्या होती है। अब देखो, ये अब इनका सुन लो। इनके वर्डिक्स देखो क्या होते हैं। सुपर डुपर हिट मतलब ये ब्लॉकबस्टर को ये सुपर डुपर हिट बोलते हैं। ओके, यानी कि फिल्म दैट अर्न्स 200 प्लस रिटर्न्स अलॉन्ग विथ 100 करोड़ प्लस कलेक्शंस। 200 प्लस जब रिटर्न्स आते हैं तो की बात है। सुपर डुपर हिट का मतलब भाई डायरेक्ट ब्लॉकबस्टर। इनके ऐसे ही वर्डिक्ट है भाई, और बॉलीवुड इनको ही फॉलो करता है, उस हिसाब से अपने ब्लॉकबस्टर वगैरह लिखता है। सुपर हिट मतलब अ फिल्म दैट अर्न मोर देन डबल इन्वेस्टमेंट बाय एडिशनल 50%। हीट का मतलब है फिल्म दैट डबल्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर 50 करोड़ के फिल्म को ये 100 करोड़ कमाएगी तो दुगने पे देगी भाई ये हिट। इतने डेंजर है ये साइट। ओके, प्लस यानी कि अ फिल्म दैट रिकवर्स, ये प्लस मतलब अपना वाला हिट, समझे। मतलब वो 100 करोड़ की फिल्म जब जाती है ना, जैसे वो वेलकम गई है 125 की, 125 नेट अगर गई तो हम हिट बोलते हैं ना, इसको ये लोग प्लस बोलते हैं। ओके, एवरेज का मतलब फिल्म दैट ओनली रिकवर्स इट्स इन्वेस्टमेंट। ओके, लूजिंग का मतलब, अब देखो इन लोगों ने रोक के दिया लूजिंग पे। अब देखो पहले सुनो, ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये फिल्म 103, मतलब लाइफ टाइम शायद 105 106 नेट में जाएगी। 110 करोड़ का इसका बजट है, और वो वर्ल्ड वाइड वगैरह मिले कि समथिंग अराउंड कुछ 174 175 जाएगी। लेकिन मैंने क्या बोला, नेट पे आएगा वर्डिक्ट। तो वो जो फ्लॉप अलग है, देखो लूजिंग क्या है, अ फिल्म दैट डज नॉट रिकवर इन्वेस्टमेंट बट लूजेस लेस देन 50% ऑफ इट। सो एवरेज के बाद आता है लूजिंग। लूजिंग का मतलब है भाई बिलो एवरेज। ऑन एंड में आता है फ्लॉप, फिल्म दैट लूजेस 50% और मोर इट्स इन्वेस्टमेंट। ये फ्लॉप हो या डिजास्टर हो, डिजास्टर वर्ड इनके पास नहीं है, ये सिर्फ फ्लॉप बोलते हैं, समझे। हाँ, आणि जो स्टार किया होता है, उन्होंने कहा है जिस फिल्म पे स्टार होगा उसका वर्डिक्ट चेंज हो सकता है। डोनेट्स दैट द फिल्म इज स्टिल रनिंग इन थिएटर्स। यानी कि कॉकटेल 2 को इन लोगों ने अभी भी डोनेट करके रखा है, स्टार करके रखा है। वेलकम को भी स्टार करके रखा है। अगर ये कॉकटेल जो है वो अभी जो 104 105 104 करोड़ नेट पे है, अगर ये 110 करोड़ तक जाएगी तो ये अपना वर्डिक्ट चेंज कर सकती है। ये अपना वर्डिक्ट एवरेज मतलब वाला जो होता है ना, एवरेज कर सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली अभी तो इन्होंने लूजिंग दे के रखा है क्योंकि इनको पता है कि उतने शोज बचे नहीं है, तो ये बिलो एवरेज है। हाँ, अब आप यहाँ पे बोलोगे भाई कुछ लोग एवरेज देंगे कुछ लोग फ्लॉप देंगे। देखो बॉलीवुड इसको फॉलो करता है, कोई मोई को। मैं नहीं करता भाई फॉलो, सब करते हैं इसलिए मैं करता हूँ, बात खत्म। तो ये बिलो एवरेज में रह जाएगी। अब आप बोलो कि क्या ये एवरेज नहीं हो सकती भाई, आप ये बताओ कि क्या ये और 7 करोड़ कमा सकती है क्या। धमाल आने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता, उतने शोज ही नहीं है, इसलिए इन्होंने दे दिया वो वर्डिक, पहले ही दे दिया। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भाई इन्होंने इतने जल्दी वर्डिक देने की क्या ज़रूरत थी, क्या करेंगे फिर, उतने शोज ही नहीं बचे ना कि। और ये एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस भी शायद कर ले तो मुझे डाउट है कि 7 करोड़ बहुत होते हैं भाई। अब ये फिल्म आ जाएगी 10-20 लाख पे। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा और 1 या 1.5 करोड़ के लिए भी इसका फोर्ट ख़त्म हो जाएगा। 1-1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा ताकत भी लगाई तो 1.5 करोड़, यानी कि 106 करोड़ नेट पे ये फिनिश कर रही है। 110 करोड़ की फिल्म है ये। वो फेक साइट को छोड़ दो, उसने फ्लॉप दिया वगैरह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बिलो एवरेज इज़ नॉट दैट गुड वर्डिक्ट, मेरा ये मानना है। और ये जो कृति सेनन ने जो वो इसका बॉयफ्रेंड का जिक्र कर दिया ना, इसीलिए इसका बहुत घटिया तरीके से रोस्ट भी हुआ, और जो पूरी हाइप थी ना वो ख़त्म कर दी इसने।
ये अपने वो कबीर के साथ जो इसने फोटोज वोटोज डाले, बोल दिया मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, अगर ये 2 वीक लेट अपना प्यार दिखाती ना फुकट का, तो मैं तुमको लिख के देता हूँ कॉकटेल टू कम से कम 125 करोड़ नेट जाने की ताकत रखती थी। बट इसको बहुत जल्दी थी ना, पूरे हाइप निकाल दे रहे। ऑलमोस्ट दूसरे वीक में वेलकम आने के बाद भी ये इतनी अच्छी तो चल ही रही थी, और लकीली इनके लिए अल्फ़ा भी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, फिर भी ये इसने जो अल्फ़ा आने वाले वीक में ये जो कांड कर दिया ना, अब आप बोलेगे यार प्यार से अब बाकी लोग क्यों गुस्सा होंगे, भाई उसको लोग देखने गए थे, और उसकी जो सड़ियल सा वो बॉयफ्रेंड है, ये तो बोलना चाहिए नहीं चाहिए इस टाइप के वर्ड, पर जो भी है वो भाई, वो चलो हैंडसम सा उनके हिसाब से, सबके हिसाब से, तो भाई उस वजह से लोग गुस्सा हुए भाई। इसको लोग शायद देखते होंगे अपने क्रश के हिसाब से, तो ये एक मेंटेलिटी पड़ती है, क्योंकि 6-7 करोड़ पीछे रह जाना एवरेज से, बिलो एवरेज है यार ये। सो यू कैन से दैट इट्स लूजिंग, और बिलो एवरेज लूजिंग ही होता है थोड़ा सा, क्योंकि एवरेज भी आपको कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, एंड बिलो एवरेज तो आपको नुकसान देता। हाँ, उन्होंने फ्लॉप क्यों नहीं दिया उसके पीछे रीज़न है, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो है ना, इसलिए बची है फिल्म, वरना ये फ्लॉप हो सकती थी। बट बिलो एवरेज, स्काई फोर्स को पिंक विला ने भी बिलो एवरेज दिया था, क्यों दिया, वर्ल्ड वाइड की वजह से, उसने भी 170-175 मारे थे वर्ल्ड वाइड में, वरना वो भी फंसी थी, तो ये हुआ था भाई। पर उस टाइम पे वो जो नकली बॉक्स ऑफिस की साइट है उसने एवरेज दिया था, पर पिंक विला ने बिलो एवरेज दिया था, तो वर्डिक तो चेंज होते रहते हैं भाई, पर कोई मोई ने शायद एवरेज दिया था उस टाइम पे, नहीं आई थिंक बिलो एवरेज में भी जो भी दिया था, बट ऐसा ही होता है भाई। तो ये है, बहुत से लोगों को वो लूजिंग पता नहीं था, तो मुझे लगा मैं भाई शेयर कर देना वीडियो को। अब आते हैं वेलकम टू द जंगल। ये हीट है भाई, इसको क्या टेंशन है, कुछ नहीं है भाई, क्लीन हीट है ये। हाँ ये बात है कि ये सुपर हीट नहीं जाएगी, क्लीन हीट है, लेकिन ये अब देखो एक और 7 आज क्या 15वां दिन है क्या इसका, एक सेकंड ना, ओके फाइन, आज इसका 15वां दिन है। मैं आपको कल का वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, जिसमें मैंने पूरा वेलकम टू द जंगल का टोटल बता दिया भाई, रात का। अब यहाँ पे मैं वापस टोटल रिपीट नहीं करूँगा यार, कल 2.25 करोड़ का आसपास इसने करा था, मैंने उसका टोटल दिया था, वो प्लीज़ एक बार पूरा देख लीजिएगा। आज क्या होगा, बहुत से लोग बोल रहे कि आज 1 करोड़ मारेगी क्या। अब देखो इसमें ये है कि 1 करोड़ मारने के लिए इसके पास उतने शोज़ है क्या, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि शायद चलो 1 करोड़ मार रहे, 1 करोड़ तो कर ले शायद, क्योंकि अल्फ़ा के भी बहुत शोज़ कम हुए हैं, एंड आई स्टिल फील कि अल्फ़ा आज से शायद वेलकम से भी कम बिजनेस करे, जो मेरा मानना है। मतलब आज ये हो सकता है कि धमाल 4 सबसे ज़्यादा बिजनेस करे, उसके बाद वेलकम करे सरप्राइजिंगली, अल्फ़ा के शोज़ भाई जाएंगे। कल भले ही अल्फ़ा ने 2.6 करोड़ किया, वो 48 करोड़ या कुछ नेट में आ गई 7 दिनों में, उसका फ्लॉप होना तय है भाई। अल्फ़ा तो नेट में 80 भी नहीं जाएगी, 70 भी नहीं जाएगी, कॉकटेल 2 तो बहुत आगे थी अल्फ़ा से, सो उसको बिलो एवरेज हुआ, तो इसका तो फ्लॉप होना कन्फर्म है। तो अल्फ़ा जाएगी भाई आज समथिंग अराउंड, चलो अल्फ़ा और वेलकम दोनों भी 1-1 करोड़ तो टच मार ही देंगे। वेलकम के शोज़ अल्फ़ा से ज़्यादा है या नहीं, ये शाम को पता चल जाएगा हमें। नहीं, अभी जो शोज़ मिलेंगे वो सुबह के ही मिलेंगे, शाम को पूरा डिटेल लाऊंगा मैं आपके लिए। तो मुझे लगता है कि वेलकम शायद अल्फ़ा को भी बीट कर दे आज, लेकिन आज से हाँ सैटरडे संडे वेलकम थोड़ी चढ़ेगी, बट अल्फ़ा वर्डिक के मामले में अल्फ़ा जाएगी भाई। अब सैटरडे संडे थोड़ी चढ़ेगी, लेकिन वर्डिक से जो भी अल्फ़ा के फ़ैन है भाई, सॉरी बट मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, बट सच बोलना झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा बेटर होता है, कि जो है भाई यही है, दैट्स इट, ऐसा देखते हैं।